मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में हम कबीरदास जी द्वारा लिखित साखियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हम 14 साखी का अध्ययन कर चुके थे। आज हम जो है 15 से 21 तक की साखी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में भी मैंने आपसे कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो है जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसीलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं कबीरदास जी की साखी। पंखी उड़ाड़ी गगन को, पेड़ रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूत गया यह देश। बच्चों देखो, यहाँ पर हम पहले शब्दार्थ देखते चलेंगे साथ साथ। पंखी अर्थात पक्षी। जैसा कि आपको पता है कि कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी थी, इसीलिए उनके जो है शब्द कुछ अलग मिलेंगे आपको। कि पंखी कहा है पक्षी को, उड़ाड़ी अर्थात उड़ने के लिए कहा गया है। गगन को, गगन आप जानते ही हैं, पेड़ रहा परदेश। पेड़ अर्थात है यहाँ पर पिंड। पानी पिया, पानी अर्थात पानी, पिया चंच बिन, चंच अर्थात चोंच, बहुत ही गया यह देश, यह देश अर्थात यह देश। तो देखिए बच्चों, संदर्भ इसका वही रहेगा जो पूर्व में है। प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने जीवात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को पक्षी के प्रतीकात्मक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। मतलब पक्षी के माध्यम से जो है इन्होंने जीवात्मा का जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसका वर्णन यहाँ पर किया, उसको जो है स्पष्ट किया है। कैसे किया है देखते हैं। पंखी उड़ाड़ी गगन को, कि जो है पंक्षी, कबीरदास जी कह रहे हैं, कुंडलिनी के माध्यम से साधक अर्थात जो जीवात्मा है वो सहस्रार चक्र में पहुंचकर आकाश में स्थित ब्रह्मा से संपर्क करता है। कि जो जीवात्मा जो है वो क्या करती है, कुंडलिनी के माध्यम से जो सहस्रार चक्र है उस सहस्रार चक्र में पहुंचकर आकाश में जो स्थित ब्रह्मा है उससे संपर्क अपना स्थापित करती है। वह सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा से एकाकार करके इंद्रियों के बिना ही ब्रह्मानंद का पान करती है। साधक की इस स्थिति को ही कवि ने प्रस्तुत दोहे में बच्चों यहाँ पर स्पष्ट किया है। यहाँ जो पंखी अर्थात जो पक्षी है, पक्षी कहा गया है जीवात्मा के लिए। कि जो जीवात्मा है, पक्षी अर्थात जीवात्मा योग साधना में कुंडलिनी के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सहस्रार चक्र से ऊपर स्थित आकाश में पहुँच जाती है। कि पंखी उड़ा गगन को, कि पक्षी जो है उड़कर गगन को चला जाता है। लेकिन कौन सा पक्षी है, यहाँ पर जीवात्मा रूपी पक्षी की बात कही जा रही है। कि वो क्या करता है कि योग साधना में जो कुंडलिनी है उसके माध्यम से वो जो चक्र हैं उनमें ऊपर स्थित आकाश में पहुंच जाता है, मतलब उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। पेड़ रहा परदेश, किंतु उसका जो पिंड अर्थात जो पिंड है, जो शरीर है, वो कहाँ रह जाता है, इस शरीर में। कि मनुष्य जब योग साधना करता है तो उसकी आत्मा क्या है, सारे चक्रों को पार करती हुई एकदम ऊपर जो है पहुँच जाती है। चक्र से ऊपर जो स्थित आकाश है उसमें पहुँच जाती है, तब एकदम चरम सीमा पर पहुँच जाती है। तो आत्मा तो मनुष्य की उस समय वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसका जो पिंड है, शरीर है, वो इस संसार में ही रहता है। पानी पिया चंचबिन, चंचबिन अर्थात चौचबिन। कि आकाश में इंद्रियों के बिना ही ब्रह्मा से एकाकार करके सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मानंद का पान करता है। जैसे कि पंछी जो होता है, पक्षी, वो क्या करता है, चोंच से जल का पान करते हैं। ऐसे ही इस यहाँ पर क्या है, जो जीवात्मा है वह क्या कर रही है, बिना इंद्रियों के बिना ही ब्रह्मा से एकाकार कर रही है और उस एकाकार करके सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मानंद का पान करती है। भूति गया यहु देश, कि ब्रह्मानंद क्या है, एक अलौकिक अनुभूति है जो लौकिक या स्थूल साधनों से प्राप्त नहीं होती।
जीवात्मा या साधक उस अलौकिक सुख की अनुभूति से आनंदित होकर इस संसार को भूल जाता है। कि मनुष्य जब योग साधना करता है तो सैकड़ों चक्रों को जो है वो पार करता है, चरम सीमा तक पहुंच जाता है। तो क्या होता है बच्चों, उसका शरीर जो है वो तो इस संसार में रहता है, लेकिन उसकी जो जीवात्मा है वो कहाँ पहुंच चुकी होती है? ईश्वर से उसका साक्षात्कार एकाकार होने लगता है। तो वही बताया है इन्होंने कबीरदास जी ने यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर भाषा वही सतुक्कड़ी रहेगी, शैली प्रतीकात्मक, छंद दोहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशीय, अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास। यहाँ प्रस्तुत दोहे में प्रभु का साक्षात्कार जीवात्मा को आनंद प्रदान करने वाला होता है। कि जब प्रभु को जब साक्षात्कार होता है मनुष्य को, तो वो कैसा होता है? जीवात्मा को जब प्रभु का साक्षात्कार होता है कि वो आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ दोहे के प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाश, या पिंजर अर्थात कहा गया है शरीर, ये पिंजड़ा रूपी क्या है? हमारा शरीर है। प्रकाशीय अर्थात प्रकाशित होना। कि जब शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम रूपी प्रकाश प्रकाशित होता है या प्रकाश फूटता है, अर्थात प्रेम का प्रकाश जब फूटता है, फैलता है, तो अंतरी भया उजास, अंतरी अर्थात मन में। तो क्या होता है कि जब इस शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम रूपी प्रकाश फूटता है अथवा प्रेम का प्रकाश फैलता है, तो जो हमारा अंतःकरण है वो प्रकाशवान हो जाता है, उसमें उजास अर्थात उजाला हो जाता है। मुख्य कस्तूरी महमयी, महमयी अर्थात महक उठी। कि ऐसी स्थिति में मुख से बोली जाने वाली वाणी कस्तूरी के समान सुगंधित हो जाती है। मुखी अर्थात मुख, और मुख से जो वाणी निकल रही है वो किसके समान है? कस्तूरी। कि ऐसे समय में जब क्या होता है कि मनुष्य के अंदर प्रेम रूपी प्रकाश फूटता है, तो उसके मुंह से जो है मुख से बोली जाने वाली वाणी कस्तूरी के समान सुगंधित हो जाती है। वाणी फूटी बास, बास अर्थात सुगंध। वही चीज़ यहाँ पर कही है इन्होंने कि जीवात्मा के मुख से निकलने वाली प्रत्येक वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूटती है। बच्चों, यह कहने का अभिप्राय यह है कि जब जीवात्मा का जब परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है, योग साधना वो करता है, और योग साधना के द्वारा जब ये सभी चक्रों को जब वे पार कर जाता है और उसका परमात्मा से जब साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके अंतर से चारों ओर, उसके अंदर क्या होता है? चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, और वह जो जीवात्मा है वह कैसी हो जाती है? पवित्र, निर्मल और विलक्षण हो जाती है। उसके अंदर के जितने भी छल कपट ईर्ष्या द्वेष भाव जितने भी विकार थे बच्चों, वो उसके सारे विकार जो है मिट जाते हैं, और वह कैसा हो जाता है? पवित्र और निर्मल। क्यों? क्योंकि उसका साक्षात्कार किससे हो गया? ईश्वर से। इसीलिए उसके सारे विकार दूर हो गए, और उसके मुख से फूटने वाली वाणी में राम नाम की सुगंध होती है। क्योंकि अब उसे सांसारिक चीज़ों से मतलब नहीं है, वो किस में मग्न हो गया है? केवल ईश्वर में। तो उसके मुंह से क्या निकलता है? राम का नाम ये निकलेगा अब, और उसमें राम के नाम की सुगंध होगी, जो किसके समान होगी? जो कस्तूरी के समान चारों ओर का वातावरण सुगंधित कर देती है। आगे देखते हैं बच्चों। नैना अंतरि आवतु, ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन को। कि नैना अंतरि आवतु, अंतर अर्थात अंदर। कि प्रस्तुत दोहे में यहाँ पे कबीरदास जी ने परमात्मा के प्रति आत्मा का अनन्य प्रेम प्रदर्शित किया है। कि आत्मा में, जीवात्मा में परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतरि आवतु, जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम, ज्यों ही मैं अपनी आँखों को बंद करूँ, ज्यों हो नैन झपेऊ, झपेऊ अर्थात बंद करना। कि ज्यों ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, नैना अंतरि आवतु, तभी क्या? तुम मेरे अंदरों के नैनों के अंदर, नेत्रों के अंदर आकर के बैठ जाओ। क्या कह रही है जीवात्मा? कि हे प्रभु, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, आप जो है आकर के मेरे नेत्रों में बैठ जाओ। ना हो देखो और को, और तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं देखूंगी, नहीं देखना चाहती हूँ, और ना तुझ देखने दे, और ना ही मैं किसी अन्य को, ना ही तो मैं किसी और को देखना चाहती हूँ, और ना ही तुम्हें किसी और को
देखने देना चाहती हूँ। कहने का तात्पर्य है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें और प्रेम का चरमोत्कर्ष जो है यही है कि जो है एक दूसरे में ही खोए रहना। तो यही यहाँ पर कह रही है जीवात्मा कि जो है क्या चाह रही है कि जब मैं प्रभु अपने नेत्रों को बंद करूँ तो आप मेरे नेत्रों में आकर बैठ जाओ, और क्या होगा कि जो है जिससे कि मैं आपको देखूं और किसी और को आपके अलावा अतिरिक्त जो है किसी और को नहीं चाहूँ, नहीं देखूँ, और ना ही आपको किसी और को देखने दूँगी। ना तो मैं किसी और को देखूँगी और ना ही तुम्हें जो है किसी और को देखने दूँगी। आगे देखते हैं बच्चों। कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रहा न था कि, पाका कलश कुमार का बहुरी न चढ़े चार। पाका कलश कुमार का बहुरी न चढ़े चार। यह कबीर दास जी कह रहे हैं बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में कबीर का कहना है कि तृष्णा का नाश होते ही मनुष्य संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्कर से, जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। और कब होता है? जब उसके अंदर जो तृष्णा है, जो बुराइयां हैं, देश भाव है, वो मिट जाते हैं। तो वो संसार में जो आने जाने का जो चक्कर है, ये जो है जीवन और मृत्यु का, कि मनुष्य जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु, इससे उसको मुक्ति मिल जाती है। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हरि रस यूं पिया, कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इस प्रकार से पिया है कि बाकी रही न था, कि था के अर्थात प्यास या थकान, कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक करके, इतना पेट भर के पिया है कि मेरे मन की सारी जो तृष्णा है या जो थकान है वो क्या है, सब दूर हो गई। तब जो भी प्यास थी मेरे अंदर, जो भी थकान थी, वो सब समाप्त हो गई। और क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने क्या है, प्रभु रूपी जो है प्रेम रस, उन्होंने ईश्वर की भक्ति का रस उन्होंने पेट भर के पी लिया है छक करके, जिससे उनके मन के अंदर जितनी भी तृष्णा थी, जितनी भी थकान थी, वो समाप्त हो गई है। पाका कलश कुमार का, और किस प्रकार से खत्म समाप्त हो गई है कि जिस प्रकार से कुमार का घड़ा, पाका अर्थात पकना, और कलश आप जानते ही हैं कि जो घड़ा होता है कुमार का, कि जिस प्रकार से कुमार का घड़ा जब पक जाता है, बहुरी न चढ़े चा, बहुरी अर्थात दोबारा, कि जब वो एक बार पक जाता है अच्छे तरीके से, तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्रभु का सच्चा प्रेम प्राप्त होने के बाद मेरे मन में अब कोई भी सांसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं रही है, और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है बच्चों, ईश्वर की भक्ति का रस उन्होंने पी लिया है, इसीलिए सारी तृष्णा, सारी थकान मिट गई है, और अब उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समंद में साकत हेरी जाए। यहाँ क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? हेरत हेरत अर्थात खोजते खोजते। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों। सखी कौन है यहाँ पर? हे सखी, कौन है सखी? जीवात्मा। कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को हेरते हेरते अर्थात खोजते खोजते, रहा कबीर हिराय, हिराय अर्थात खो गया, कि परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में मेरा जो अपना अस्तित्व था वो भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो किस में पूरी तरीके से डूब गए? क्योंकि वो परमात्मा में पूरी तरीके से लीन हो गए, उनको ही खोजने में लग गए। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा स्वयं का जो अस्तित्व था वो जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया, क्योंकि प्रभु को, परमात्मा को खोजते खोजते मैं भी उनमें ही खो गया। बूंद, और किस प्रकार से खो गया? जैसे कि जिस प्रकार से बूंद समानी समुद्र में, जिस प्रकार से कोई बूंद यदि सागर में या समुद्र में समा जाए, साकत हेरी जाए, कि जैसे इस प्रकार से पानी की कोई बूंद यदि सागर में समा जाए तो उसे फिर से खोजना संभव नहीं है। क्योंकि बच्चों सागर या समुद्र इतना विशाल होता है कि अगर उसमें कोई बूंद गिर गई तो क्या हम उसको खोज सकते हैं? नहीं खोज सकते, क्योंकि वो बहुत विशाल होता है। ऐसे ही परमात्मा भी क्या है, उसकी सत्ता भी विशाल है, अनंत है, और इसीलिए कह रहे हैं कि
कबीरदास जी कि उनको खोजते खोजते मैं भी खो गया, उन्हीं में डूब गया, उन्हीं में लीन हो गया। और किस प्रकार से? समुद्र में गिरी हुई बूंद की भांति। जिस प्रकार बूंद समुद्र में गिरेगी और उसे दोबारा से खोजना फिर से संभव नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा के परमात्मा में विलीन हो जाने पर उसका अलग अलग से अस्तित्व बना रहना संभव नहीं है। जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व खो देती है, उसको खोजना संभव नहीं है बच्चों, उसी प्रकार से परमात्मा में मिलकर जीवात्मा का भी अपना जो अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है और उसकी पृथक सत्ता समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसका एकाकार किससे हो गया? प्रभु से। और वह किस में जा कर के मिल गया? प्रभु में जा कर के विलीन हो जाता है। यहाँ शांत रस होगा बच्चों, भाषा सदुप कड़ी है। और जो दृष्टांत अलंकार होगा, क्योंकि आपको देखिए समुद्र के उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर बात समझाई गई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। देखिए हेरत हेरत, जब किसी भी शब्द की, ध्यान देना बच्चों, शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और लेकिन जब वर्ण की आवृत्ति अर्थात अक्षर की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे समानी समुद्र, तो समानी भी सा है इसमें भी और समुद्र में भी सा है, तो दोनों में सा अक्षर की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखेंगे हेरत हेरत में क्या है बच्चों? हेरत हेरत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, समानी समुद्र में अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है क्योंकि दृष्टांत अर्थात उदाहरण देकर के बात आपको समझाई है। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाए, शीस उतारे हाथ कर सुप बैठे घर माए। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं बच्चों कि खाला का घर अर्थात खाला का घर कहते हैं बच्चों मौसी का घर। ये प्रस्तुत दोहे में कवि ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा के प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। अगर आपके अंदर अहंकार है, अनेक प्रकार के विकार हैं, छल कपट ईर्ष्या और अहंकार, तो आप परमात्मा से आपका एकाकार नहीं हो सकता, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। और परमात्मा के साम्राज्य में अगर आपको प्रवेश करना है, परमात्मा में लीन होना है, उसका साक्षात्कार करना है, तो आपको जो है अपने अहंकार का त्याग करना होगा। तो यही यहाँ पर कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि कबीर यह घर प्रेम का, कबीर परमात्मा के साम्राज्य को प्रेम का घर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसमें प्रेम पाने के लिए, जिसमें प्रवेश करने के लिए अहंकार के त्याग की जरूरत होती है। कि इस घर अर्थात परमात्मा के साम्राज्य में प्रेम का महत्व है। कि कबीर यह घर प्रेम का, कि यह जो कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो घर है ये किसका घर है? प्रेम का घर है। खाला का घर ना है, कि ये जो है तुम्हारी मौसी का घर नहीं है, यह किसी रिश्तेदार का घर नहीं है जिसमें कि तुम जो है, जिसमें हर कोई आसानी से प्रवेश कर सके। शीस उतारे हाथ कर, इसमें प्रवेश पाने के लिए, इसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले अहंकार का त्याग करना पड़ता है। परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए शीस उतारे, शीस अर्थात सिर, उतारे अर्थात काट कर, अपने सिर को काट करके हाथ कर काट कर हथेली पर रखना होता है। सो बैठे घर में, बैठे अर्थात प्रविष्ट होना या प्रवेश होना, तब जाकर के उसमें प्रवेश मिलने का, प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। तो जो कहने का तात्पर्य है कि वही जो मैंने पूर्व में बताया है कि अपने अहम भाव को पूर्णतः मिटाकर, अपने अंदर के अहंकार को मिटाकर ही साधक परमात्मा के प्रेम को पा सकता है। यहाँ सिर काटने का तात्पर्य बच्चों है कि साधक के जो अंदर अहंकार का भाव है उसको नष्ट करना, कि पहले मनुष्य को अपना शीश काटकर अर्थात अपने अहंकार को नष्ट करना पड़ता है, तभी प्रभु के साथ उसका जो है साक्षात्कार उसको होता है, तभी वो जो है प्रेम परमात्मा के प्रेम को पा सकता है। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। यहाँ भी बच्चों वही बात कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी जो हमने अभी इससे पहले के वाले दोहे में पढ़ी है
कि प्रस्तुत दोहे में कबीर अहंकार को समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं कि अहंकार ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अगर अहंकार है मनुष्य के अंदर तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। कि जब मैं था, बच्चों यहाँ मैं का अर्थ होगा अहंकार। कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं थी अर्थात अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरीके की बातें जब मनुष्य करता है इसका मतलब इसके अंदर अहंकार है। कि जब तक मुझ में अहंकार था, मैं थी, तब हरि ना आए, तब तक मुझे जो है प्रभु के दर्शन नहीं हुए, प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है, मैं ना आई, और जैसे ही मेरे अंदर से अहंकार का भाव समाप्त हो गया तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। कि अब हरि है, अब मेरे अंदर क्या है, हरि है, प्रभु हैं। क्यों? क्योंकि मैं ना है, क्योंकि मेरे अंदर जो मैं थी, अहंकार था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया। और जब क्या हुआ, अहंकार भाव समाप्त हो गया तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और जब मेरे अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ, सब अंधिया, तो उससे क्या हुआ, सारा अंधकार जो था अज्ञान रूपी वो जो है मुझसे दूर हो गया, वो जो है मिट गया। कि मेरे अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित कर दिया परमात्मा ने, तो मेरा अज्ञान रूपी जो है सारा अंधकार दूर हो गया। कहने का आशय ये है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मेरा अहंकार दूर हो गया, और अहंकार के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। तो बच्चों, ये आपके कबीरदास की साखियाँ यहाँ पर जो दोहे थे वो समाप्त होते हैं। इसके बाद पदावली है, उसको हम आगे देखेंगे।